नमस्कार मित्रों। एक प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा इस समय अपने वीडियोस के माध्यम से हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वो कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता बनकर हिंदुओं से आग्रह कर रहे हैं कि वो भाजपा को वोट ना दें, क्योंकि भाजपा द्वारा उन्हें ब्रेन वॉश किया जा चुका है और कुछ सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर शेष बची नहीं है। मित्रों, यदि ये साधारण अपील होती तो मैं कुछ न कहता, क्योंकि ना तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, ना ही उसका समर्थक। लेकिन ध्रुव राठी नामक इस व्यक्ति ने भाजपा को अपराधी सिद्ध करने के लिए शब्दों का ऐसा माया जाल बुना है कि कोई हिंदू यदि उसकी बातों पर विश्वास कर ले तो वो भयंकर रूप से भ्रमित होकर उसी हीन भावना में खो जाएगा जिसमें वो पिछले 70 वर्षों से खोया हुआ पड़ा था। इसीलिए आज उसे प्रत्युत्तर देते हुए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। आपसे आग्रह है, वीडियो अंत तक देखिएगा। मित्रों, ध्रुव राठी ने कहा कि बीजेपी बहुसंख्यकों को टारगेट करके 4 आधारों पर उनका ब्रेन वॉश कर रही है। पहला, हिंदुओं के अंदर गर्व की भावना भरना, रिलीजियस प्राइड। दूसरा आधार, उन्हें यह बताना कि उन पर सदियों से अत्याचार हुए हैं। तीसरा आधार, हिंदुओं को बताओ कि आज भी वो खतरे में हैं। और चौथा आधार, यह बता दो कि केवल मोदी है जो उन्हें बचा सकता है। अब हो सकता है कि खुद के लाभ के लिए भाजपा वास्तव में ये सब कर रही हो, लेकिन भाजपा यदि ये ना भी करे तो भी आरंभ के 3 आधार हिंदुओं के लिए आवश्यक थे, हैं और रहेंगे। जिन भी हिंदुओं ने इन 3 आधारों को भुलाने का प्रयास किया है, आज इतिहास उन्हें भूल गया है, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो मित्रों, पहले आधार की बात करते हैं। पहला आधार है गर्व की भावना। तो ध्रुव राठी जी सुनिए, हिंदुओं को स्वयं पर गर्व करने के लिए किसी भाजपा की आवश्यकता नहीं है, और हमारा गर्व किसी पार्टी द्वारा फैलाया गया कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तविकता है जिसे कोई यूट्यूबर चाहकर भी मिटा नहीं सकता। हमें गर्व है कि हमारा धर्म स्त्रियों के सम्मान में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार 9 दिनों तक केवल मातृ शक्ति की आराधना होती है। बताइए, विश्व के किस धर्म में स्त्रियों की पूजा होती है, देवियों की आराधना की जाती है? हमारे यहाँ तो देवी माँ के रजस्वला होने पर भी उत्सव मनाया जाता है। जो असम के कामाख्या मंदिर गए हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। प्रभु राम से पहले माँ सीता, श्री कृष्ण से पहले माँ राधा और भगवान शंकर से पहले माँ गौरी का नाम लिया जाता है। हम विश्व की वो एकमात्र संस्कृति हैं जहां देवियों की पूजा होती है, तो आखिर क्यों ना करें हम स्वयं पर गर्व। हमारे यहाँ स्त्रियों को लेकर सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं रहीं, पर हम वो हैं जो समय के साथ बदलना जानते हैं, कुप्रथाओं को मिटाना जानते हैं। हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में तलाक का उल्लेख नहीं है। यहाँ पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी समय की आवश्यकता को देखते हुए हमने तलाक को स्वीकार कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सदियों पुरानी बर्बर प्रथाओं को आज भी ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्यों ना करें खुद पर गर्व। हिंदुओं में आप मूर्ति पूजा करो या फिर निर्गुण निराकार की पूजा करो या फिर पूजा ना करो, फिर भी सभी हिंदू ही हैं। यहाँ कोई एक ही पुस्तक नहीं है जिसे सभी को मानना पड़े, बल्कि ज्ञान और भक्ति से भरे हुए अनेकों ग्रंथ हैं जिसका मन जिसमें लग जाए। लेकिन इतने विभेद होने के बाद भी हम सब हिंदू हैं। किसी के विरुद्ध कोई फतवा जारी नहीं होता है, किसी को हिंदू धर्म से बाहर नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, सभी को सम्मान देना जानते हैं। भगवान गणेश हाथी का शीश धारण किए हुए हैं, हनुमान जी वानर रूप में हैं, शिव जी के गले में सर्प है, भगवान विष्णु का वाहन गरुण है, देवी मां सिंह की सवारी करती हैं, भगवान राम तो स्वयं वानर भालुओं को अपना सहायक, अपना मित्र बनाते हैं। ऐसे ही हर एक देवी देवता हमें प्रकृति से जोड़ता है। इसीलिए मित्रों, हाथी, बंदर, पहाड़, नदियां, पेड़ आदि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, हम सभी का आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म बार बार हमें यही सिखाता है, यही बताता है कि इस धरा का कण कण पूजनीय है। तो ऐसी महान संस्कृति में जन्म लेने पर मैं खुद को भाग्यशाली ना मानूं, खुद पर गर्व ना करूं, तो और क्या करूं। और इसके लिए मुझे किसी भाजपा के ब्रेन वॉश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सत्य है, इन्हें कोई ध्रुव राठी झुठला नहीं सकता। मित्रों, आपको पता है विश्व के 2 सबसे बड़े धर्म इस्लाम और ईसाईयत इतने बड़े कैसे बने, कैसे विश्व भर में फैल गए? तो इसका सीधा सा उत्तर है तलवारों के बल पर। ईरान क्या था? ईरान पारसियों का देश था, लेकिन आज वहां एक भी पारसी नहीं है, क्योंकि 7वीं सदी में वहां मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और फिर जो भी हुआ उसी का परिणाम है कि आज ईरान 100% मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया है।
और ये तो मैंने मात्र एक उदाहरण दिया है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की सहित अधिकतर देशों में इस्लाम कैसे पहुंचा, इन देशों का इतिहास पढ़िए, देखिए यहाँ पर पहले कौन रहा करते थे और अब कौन रह रहे हैं, यहाँ रक्तपात और धर्मांतरण हुआ या नहीं हुआ, आप सब समझ जाएंगे। उसी तरह अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में क्रिश्चियनिटी पहुंची तो कैसे पहुंची, इसका भी आधार यही है। यूरोप के ताकतवर ईसाई देशों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ के निवासियों का समूल नाश किया, मिशनरी संस्थाएं लगाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का अभियान चलाया गया। तब जाकर हमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका ईसाई बहुल दिखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में इस तरह किसी की गर्दन पर तलवार रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोई प्रथा नहीं है। भारत ने कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण करके वहां के निवासियों पर अत्याचार नहीं किए। कोई भी भारतीय नहीं गया किसी देश में अत्याचार करने के लिए। इसीलिए भले विश्व में आज हिंदुओं के पास 56 देश नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि हमने किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया, धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मौत के घाट नहीं उतारा, किसी के प्राण नहीं लिए। और ये जो कुछ बातें मैंने बताई हैं, ये बस थोड़ी सी 2-4 बातें बताई हैं, ऐसी 10 बातें मैं और बता सकता हूं जिनके आधारों पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमने भारत में जन्म लिया, भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, हमारा धर्म सनातन है। तो ये तो मैंने ध्रुव राठी के ब्रेन वॉश के प्रपंच के प्रथम आधार का खंडन किया है। अगले वीडियोस में अन्य आधारों पर भी प्रहार करूंगा। यदि इसी वीडियो में सब बोलता जाता तो वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता। आप मेरे विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शीघ्र ही मैं अगले वीडियो के साथ आऊंगा। जय सिया राम, जय मां भारती।